हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादयान योर साइंस गुरुजी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। तो चैप्टर सेकंड सॉल्यूशन के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं अपनी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या रहने वाला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूजफुल इन द रिलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन विद इट्स वेपर प्रेशर। तो ऑप्शन आपको दिए गए यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन इज ए मोल फ्रैक्शन, बी ऑप्शन इज ए पार्ट पर मिलियन, एंड द सी ऑप्शन इज ए मास परसेंटेज, एंड डी ऑप्शन इज ए मोलैलिटी। तो देखिए बच्चों, जहाँ पर बात होती है कि फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ ए यूजफुल इन रिलेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन विद इट्स वेपर प्रेशर, तो उसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास? मोल फ्रैक्शन। तो ए पे आपने क्या कर देना है? टिक कर देना। तो इसका आंसर क्या रहने वाला आपका? ए, मोल फ्रैक्शन। सेकंड है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन कि ऑन डिजोल्विंग ए शुगर इन वाटर एट ए रूम टेम्परेचर सॉल्यूशन फील्स कूल टू टच, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिसोसिएशन ऑफ ए शुगर विद या विल बी मोस्ट रैपिड। अब आपको ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए, शुगर क्रिस्टल इन ए कोल्ड, हमारे पास वाटर है। सेकेंड ऑप्शन, शुगर क्रिस्टल इन ए हॉट वाटर, एंड सी ऑप्शन इज ए पाउडर शुगर इन ए कोल्ड वाटर, एंड डी ऑप्शन इज ए पाउडर शुगर इन हॉट वाटर। तो देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है कि ऑन डिजोल्विंग ए शुगर इन वाटर, कि डिजोल्व कर रही है आप किसको? शुगर को वाटर के अंदर। अब उस केस में एट ए रूम टेम्परेचर सॉल्यूशन फील्स कूल टू टच, जैसे ही आप उसको टच करते हो तो आपको वो कूल टच होता है। मतलब क्या होगा? कैसे फील होगा? कूल होगा। अब अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिसोसिएशन या डिसोल्यूशन ऑफ ए शुगर विल बी मोस्ट रैपिड, किसके अंदर मोस्ट रैपिड होगा? तो बच्चों वो होगा हमारे पास डी ऑप्शन, पाउडर शुगर इन ए हॉट वाटर। तो इसका रीजन आप क्या दे सकते हो कि जो पाउडर शुगर है एज ए लार्ज सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया लार्ज होता है, एंड डिजोल्व फास्टर इन ए, वो किस में डिजोल्व होता है? हॉट वाटर के अंदर। अब जैसे ही आप सॉल्यूशन को टच करोगे तो टच करने से आपको फील क्या होगा बच्चों? कूल फील होगा। तो इट मीन्स इसे, इसको हम क्या बोल सकते हैं? एंडोथर्मिक। तो जो हमारे पास डिस सॉल्यूशन होगा विल बी फेवर्ड इन ए हाई टेम्परेचर पर। तो क्या आंसर लगाना है आपने? इसका डी आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ ए डिस सॉल्यूशन ऑफ ए सॉलिड सोल्यूट इन ए वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट इज डैश। सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ वोलेटाइल लिक्विड होता क्या है कि वोलेटाइल लिक्विड एट ए लिक्विड कि इज वेपर फॉर्म्ड एट ए लो टेम्परेचर, जिसमें वेपर्स फॉर्म हो जाते हैं किसी भी लो टेम्परेचर के रूप में। अब यहाँ पर ऑप्शन ए आपको दिया गया है लेस देन द रेट ऑफ ए क्रिस्टलाइजेशन, बी ऑप्शन है ग्रेटर देन द रेट ऑफ ए क्रिस्टलाइजेशन, एंड द सी ऑप्शन इज ए इक्वल टू द रेट ऑफ ए क्रिस्टलाइजेशन, एंड डी ऑप्शन इज ए जीरो। अब जब हम बच्चों बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, तो उस केस में आंसर आपने क्या टिक करना है? सी, कि इस केस में क्या होगा कि रेट ऑफ ए डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ ए क्रिस्टलाइजेशन। तो क्या करोगे इस केस में? सी आंसर पे टिक कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कि ए बीकर कंटेन ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस ए, कि प्रेसिपिटेशन ऑफ ए सब्सटेंस ए टेक प्लेस व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ए इज एडेड टू दिस सॉल्यूशन, कि द सॉल्यूशन इज डैश। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है सैचुरेटेड, सेकेंड ऑप्शन आपको दिया गया है सुपर सैचुरेटेड, एंड द सी ऑप्शन आपको गिवन है यहाँ पर अनसैचुरेटेड, एंड डी ऑप्शन इज ए कंसनट्रेटेड। तो इस केस में हम आपको क्लियर कर देता हूं बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड कीजिए। जब प्रेसिपिटेशन की बात होती है तो उस केस में आपने क्या करना है? बी पे टिक करना है, सुपर सैचुरेटेड। अब रीजन क्या है कि जो हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है कैन नॉट बी डिजोल्व एनी मोर इन दिस सोल्यूट एट दैट टेम्परेचर। तो उस केस में क्या होगा? बेसिकली जो हमारे पास जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो कैन नॉट बी डिजोल्व नहीं होगा एनी मोर, किसके अंदर? सैचुरेटेड के अंदर, मतलब सोल्यूट के अंदर। अब उस केस में क्या होगा कि इफ़ द प्रेसिपिटेशन, यदि प्रेसिपिटेशन अक्कर होते हैं तो इट मीन्स क्या बनेगा? वो सुपर सैचुरेटेड हमारे पास सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है ना, सुपर सैचुरेटेड उसको हम कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सॉलिड सोल्यूट कि दैट कैन बी डिजोल्व इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ए गिवन लिक्विड सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया गया यहाँ पर ए टेम्परेचर, बी नेचर ऑफ ए सॉल्यूट, सी आपको है यहाँ पर प्रेशर, एंड डी इज ए नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो गैस कीजिए इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर ये चीज़ पूछी गई है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सॉलिड सोल्यूट
कि कैन बी डिजोल्ड इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ए गिवन लिक्विड, द सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा बच्चों, प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो आंसर क्या टिक कर दोगे, सी वाला इसका आंसर टिक कर दोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि लो कंसंट्रेशन ऑफ ए ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड द टिश्यू ऑफ ए पीपल लिविंग एट ए हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू डैश। नंबर 1 ऑप्शन आपको दिए गए यहाँ पर, लो टेम्परेचर, सेकेंड इज ए लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सी इज ए हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड डी इज ए लो टेम्परेचर एंड हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास बच्चों बी, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड का मतलब काफ़ी ऊंचाई पे जाते हैं, कि जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो क्या हो जाता है, लेस देन दैट ऑफ द ग्राउंड लेवल से, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा कि जो लो कंसंट्रेशन होगी ऑक्सीजन की ब्लड के अंदर, द टिश्यू ऑफ द पीपल लिविंग इन द हाई एल्टीट्यूड और क्लाइंबर्स, तो उस केस में क्या होता है कि जो लो ब्लड होगा हमारा ऑक्सीजन कॉज ऑफ ए क्लाइंबर ड्यू टू द वीक एंड अनेबल, क्या करेगी वो, थिंक क्लियरली, ठीक है ना। उस केस में सिम्टम्स हो जाता है हमें कौन सा, एनोक्सिया, ये मैंने पहले भी आपको नोटिफाई किया था, एनोक्सिया हो जाता है ड्यू टू दी लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। तो क्या आंसर टिक करोगे आप, बी आंसर इसका टिक कर दोगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कि कंसिडरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए एंड ब्रेकिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ ए हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रिडिक्ट ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर कि विल शो द पॉजिटिव डेविएशन फॉर्म इज ए रोल्स लॉ। अब यहाँ पर रोल्स लॉ दिए गए आपको बेसिकली, और किसकी बात कही जा रही है यहाँ पर, ब्रेकिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ ए हाइड्रोजन बॉन्ड प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर विच शो द पॉजिटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन कौन सा शो करेगा, तो इसका आंसर यहाँ पर आपको दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है हमारे पास बच्चों मिथेनॉल एंड एसीटोन, बी ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, सी इज ए नाइट्रिक एसिड एंड वाटर एंड डी इज ए फिनोल एंड एनिलीन। तो आपने क्या बताना है यहाँ पर, पॉजिटिव डेविएशन फॉर्म इज ए रोल्स लॉ। अब इस केस में इसका आंसर टिक कीजिए, तो इसका आंसर बेसिकली क्या रहेगा हमारे पास बच्चों, मिथेनॉल एंड एसीटोन, क्योंकि ये पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं बेसिकली, ठीक है ना, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम इन द रोल्स लॉ, कि जो प्योर मिथेनॉल मॉलिक्यूल्स होता है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डेड शो करता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या लगाओगे, मिथेनॉल एंड एसीटोन लगा दोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल डिजोल्व इन द सॉल्यूशन, या सेकंड है हमारे पास नंबर ऑफ ए सोल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन, एंड सी ऑप्शन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल डिजोल्व इन द सॉल्यूशन, एंड डी ऑप्शन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, तो बच्चों जल्दी से गैस कीजिए। तो ये हमारे पास जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ ए सोल्यूट पार्टिकल इन दी सॉल्यूशन के ऊपर, पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव ए हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, कि किसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। तो इस केस में देखिए हमारे पास 1.0 एम का मतलब है मोलर, NaOH यहाँ पर दिए गए 1.5 एम Na2SO4, 1.0 एम NH4NO3 और 1.0 एम KNO3। तो गैस कीजिए इसका आंसर क्या रहेगा बेसिकली बच्चों। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पर, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है। तो कौन सा फार्मूला लगाओगे आप, बेसिकली डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या लगाना है आपने, KB, ठीक है ना, और M, और यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी I से रिप्रेजेंट करेंगे, बेसिकली इसमें वेंटो फैक्टर भी लगेगा आपका। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, देखो ध्यान से कि जो हमारे पास TB है, TB माइनस क्या कर दोगे, TB नॉट इज इक्वल टू किसकी इक्वल आ जाएगा, I0 KB मल्टीप्लाई बाई M। अब इस केस में जो बॉइलिंग पॉइंट है आपका सॉल्यूशन का वो क्या है हमारे पास, TB है, डिपेंड अपॉन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वेंट होफ फैक्टर I के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो इस केस में क्या है कि 1.0 हमारा है 1.0 एम किसका, Na2SO4 का, सोडियम सल्फेट का Na2SO4, ठीक है। अब उस केस में क्या होता है कि जो हमारे पास वेंट होफ फैक्टर है इज इक्वल टू वो कितना होगा, 3 होगा। दिस इज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका आंसर क्या टिक कर दोगे, 20 का आंसर रहेगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन बच्चों ये, क्योंकि 3 होगा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या आंसर रहेगा इसका हमारा, बी इसका आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि द यूनिट ऑफ ए एब्लियोस्कोपिक, अब देख लीजिए एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब बेसिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एब्लियोस्कोपिक वाला, यदि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ बच्चों, तो इसकी जो SI यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, ए,
केल्विन किलोग्राम पर मोल, या फिर हम इसको केल्विन और मोलैलिटी हमारे पास उसका इन्वर्स कर देते हैं। तो दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास, इसका ए आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 कि इन कंपैरिजन ऑफ ए 0.01 m सॉल्यूशन ऑफ ए ग्लूकोज द डिप्रेशन, हमारे पास है डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए 0.01 मोलर MgCl2 सॉल्यूशन इज। अब ये यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है बच्चों, द सेम, अबाउट ट्वाइस, सी ऑप्शन है अबाउट थ्राइस टाइम्स, एंड डी ऑप्शन है अबाउट 6 टाइम्स। अब इसका आंसर चूज कीजिए जल्दी से, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका क्या आंसर रहने वाला है। इस केस में भी कौन सा फार्मूला लगेगा, जैसे मैंने अभी आपको जस्ट ओनली ऊपर बताया था। इस केस में भी आपने क्या फार्मूला लगाना है, डेल्टा TF। पर यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है तो क्या लगोगे, वेंट ऑफ फैक्टर, और यहाँ पर आप किससे डिनोट कर दोगे, KF मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी। अब इस केस में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर कितना होगा बच्चों, 1, और जो MgCl2 का वेंट ऑफ फैक्टर होगा वो कितना होगा, 2। ठीक है ना, ये 2 होने वाला है हमारे पास। कि जो डिप्रेशन ऑफ जो हमारे पास क्या रहेगा, तो इस केस में अबाउट 3 टाइम्स रहेगा। ठीक है ना, तो क्या आंसर कर दोगे यहाँ पर, MgCl का कितना रहने वाला बच्चों, 3, मतलब 2 इसका है, 1 इसका, तो 3 हो जाएगा। तो क्या आंसर करोगे इसका, अबाउट 3 टाइम्स इसका आंसर कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली, यदि बात करें इस केस में। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप सबसे पहले कि ए अनरिप मैंगो प्लेस्ड, जो हमारे पास क्या है, अनराइप मैंगो है, placed in the concentrated salt solution to prepare a pickle and shrivels because dash। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है, it gains water due to the osmosis। सेकेंड ऑप्शन है it lose of water due to the reverse osmosis, and सी ऑप्शन it gain a water due to the reverse osmosis, एंड डी ऑप्शन it lose a water due to the osmosis। तो इसका आंसर जल्दी से बताएं बच्चों। तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास डी, कि it lose a water due to the osmosis। क्या होता है इस केस के अंदर, इसका मैं रीजन आपको बता देता हूँ कि व्हेन अनराइप मैंगो इज डिप्ड इन, यदि उसके अंदर डिप्ड करते हैं किसके अंदर, सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर, देन इट लूज ए वाटर ड्यू टू द, किसकी वजह से लूज कर देता है वो, ऑस्मोसिस की वजह से लूज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 कि एट ए गिवन टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस। ए ऑप्शन आपको गिवन है, ए हायर देन दैट ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। बी ऑप्शन गिवन है आपको, इज लोअर देन दैट ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन। सी ऑप्शन गिवन है, इज सेम एज दैट ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन, एंड डी ऑप्शन कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो जल्दी से गैस कीजिए इसका आंसर क्या रहने वाला है बेसिकली। तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों, कि जो हमारे पास गिवन टेम्परेचर है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस क्या होता है, हायर देन ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। तो इसका आंसर क्या टिक करोगे आप, ये इसका आंसर टिक कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ए ऑप्शन आपको गिवन है कि 2 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ ए सुक्रोज of the same molality prepared in a different solvent which have the same depression in a freezing point। Second option है osmotic pressure of a solution is given by the equation pi is equal to CRT। C यहाँ पर क्या है आपको, where C is the molarity of the solution। C ऑप्शन है आपको कि decreasing order of the osmotic pressure for 0.01 molar aqueous solution of the barium chloride एंड पोटासियम क्लोराइड, एसिटिक एसिड एंड सुक्रोज। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दे दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, एंड डी ऑप्शन दिया है आपको अकॉर्डिंग टू दी रोल्स लॉ कि द वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेसिकली टू द मोल फ्रैक्शन इन दी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन को रीड कीजिए और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है उसको आपने टिक करना है। तो इस केस में सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि जो हमारे पास की 2 डिफरेंट solution of a sucrose is a same molality prepared in the different solvent will have the same depression in the freezing point। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ये रहेगा कि जो वैल्यू है KF की वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, नेचर ऑफ दी सॉल्वेंट के ऊपर। ठीक है ना, तो इसका आंसर आपने क्या टिक करना है, ये इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15
कि द वैल्यू ऑफ द वेंट होफ फैक्टर फॉर ए KCl, NaCl एंड K2SO4 इज रिस्पेक्टिवली एज। अब जो देखो बच्चों, KCl की वैल्यू कितनी होगी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो KCl को कैसे करना है आपने, K पॉजिटिव और यहाँ पर हमारे पास क्या निकल जाएगा, Cl नेगेटिव। तो इसकी वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, 2। अब उसके बाद NaCl की भी सेम होगी, Na पॉजिटिव Cl, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। उसके बाद K2SO4 की यदि बात करें ना तो क्या निकलेगा, 2K पॉजिटिव और प्लस SO4 नेगेटिव निकलेगा। तो 2 और 1 3 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका बच्चों, बी इसका आंसर रहेगा। ठीक है ना, बी पे आप टिक कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ए ऑप्शन आपको दिए गए हैं, यूनिट ऑफ ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर आर सेम। सेकेंड ऑप्शन, रिवर्स ऑस्मोसिस solvent molecules move through in a semi-permeable membrane from a region of a lower concentration of the solute to the region of a higher concentration. C option दिया गया है कि the value of a molar dispersion constant depend upon the nature of the solvent, and D option is a relative lowering of a vapor pressure is the dimensional less quantities. अब इसको जल्दी से चूज कीजिए, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट फॉल्स है। तो यहाँ पर मेरे को जो बच्चों दिख रहा है वो क्या है कि रिवर्स जो ऑस्मोसिस है हमारे पास, कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव थ्रू इन ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द रीजन ऑफ ए लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट टू द रीजन ऑफ ए लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन। कि बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि आंसर क्या टिक करोगे, बी करोगे। अब ये स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है कि इफ़ द प्रेशर इज हायर, यदि प्रेशर ज़्यादा है, देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन दिस सॉल्यूशन। तो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है बेसिकली कि जो हायर कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूट कहाँ पर जाता है, लोअर कंसंट्रेशन के अंदर। और यहाँ पर अपोजिट क्या दे दिया, हायर, यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन से किसके अंदर, हायर कंसंट्रेशन में। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, हायर से लोअर के अंदर थ्रू इन दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन नंबर क्या करना है, ठीक आपने बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 कि द वैल्यू ऑफ ए हेनरी कांस्टेंट KH इज डैश। अब ए ऑप्शन है इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बी ऑप्शन आपके पास डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सी ऑप्शन रिमेन्स कांस्टेंट, डी ऑप्शन फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो जल्दी से गैस कीजिए व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जो वैल्यू होती है हमारे पास हेनरी कांस्टेंट KH की, वो क्या होती है, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं वैसे ही हमारे पास हेनरी कांस्टेंट भी क्या होता है, इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ए वाला ऑप्शन हमारे पास ठीक रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कि द वैल्यू ऑफ ए हेनरी कांस्टेंट KH इज डैश, कि ग्रेटर फॉर ए गैसेज विद हायर सॉलेबिलिटी, बी ऑप्शन है ग्रेटर फॉर ए गैसेज विद ए लोअर सॉलेबिलिटी, सी ऑप्शन है कांस्टेंट फॉर ऑल गैसेज एंड नॉट रिलेटेड द सोलेबिलिटी ऑफ ए गैसेज। तो जल्दी से आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं इसको, तो इसको टिक कीजिए व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कि जब हेनरी कांस्टेंट की बात करते हैं बच्चों तो हमारे पास बी ऑप्शन रहेगा, ग्रेटर फॉर गैसेज एंड विद लोअर सोलेबिलिटी। क्यों रहेगा, क्योंकि जो हमारे पास बेसिकली हेनरी कांस्टेंट में क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो KH और यहाँ पर हम इक्वल टू क्या कर देंगे, मोल फ्रैक्शन कर देंगे। तो इस केस में क्या है कि हायर द वैल्यू, यदि वैल्यू किसकी हायर करते हैं हम, KH की वैल्यू हायर करते हैं किसी भी गिवन प्रेशर पर, कि लोअर द सोलेबिलिटी ऑफ ए गैस इन द लिक्विड। तो लोअर सोलेबिलिटी होती है किसकी, गैस की इन ए लिक्विड के अंदर। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास, बी रहने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि कंसीडर हमारे पास फिगर दिया गया है कि मार्क इन द करेक्ट ऑप्शन। आपने क्या करना है, मार्क करना है। पिस्टन ए हमारे पास देख रहे हो आप, जैसा कि फ्रेश वाटर दिए गए हैं पिंक कलर के अंदर। पिस्टन बी के अंदर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन ए वाटर, बी के अंदर बीच में क्या लगा पड़ा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी पड़ी है। अब इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन की बात करेंगे अब। तो ऑप्शन ए के अंदर क्या है हमारे पास बच्चों कि वाटर विल मूव फ्रॉम द साइड ऑफ ए टू द साइड ऑफ बी if the pressure lower than of a osmotic pressure is applied on the piston B. Second option दिया गया है water will be moved from the side of a B to the side of a A if the pressure is greater than of a osmotic pressure is applied on the piston B. And C option कि water will be moved from the side B to the side A if the pressure equal to the osmotic pressure applied on the piston B. And D option कि water will be moved from the side A to the side B if the pressure equal to the osmotic pressure is applied on the piston A.
तो इसका आंसर जल्दी से चूज़ कीजिए। व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपने फिगर ऑलरेडी देख ही लिया है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है हमारे पास। तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों, जल्दी से गैस कीजिए। हमारे पास बेसिकली क्या इसका आंसर रहेगा। इस केस में क्या होगा कि जो हमारे पास रिवर्स ऑस्मोसिस अक्कर होगा, तो रिवर्स यदि ऑस्मोसिस अक्कर होता है तो इसका आंसर क्या लगाना है आपने, बी इसका आंसर लगाना है कि वाटर विल बी मूव फ्रॉम द साइड बी टू द साइड ए, द प्रेशर इज ग्रेटर देन इन दी ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन दी पिस्टन बी। तो किस पे लगेगा, पिस्टन बी पे क्या लगेगा बच्चों, प्रेशर लगेगा, ठीक है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कि वी हैव ए 3 एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए NaCl, लेबल एल उस पर क्या लगा रखा है ABC, कि विद ए कंसंट्रेशन 0.1 मोलर, 0.01 मोलर एंड 0.001 मोलर रिस्पेक्टिवली, कि द वैल्यू ऑफ ए वेंट हो फैक्टर फॉर दिस सॉल्यूशन विल बी द ऑर्डर। तो यहाँ पर इसको जल्दी से टिक कीजिए। ऑप्शन दिए गए हैं आपको कि जो हमारे पास वेंट हो फैक्टर ऑफ ए इज़ लेस देन ऑफ ए हमारे पास बी वाले से और लेस देन ऑफ ए सी वाले से। ऐसे ये ग्रेटर है, यहाँ पर इक्वल है और यहाँ पर ये बच्चों यहाँ पर ये लेस है और यहाँ पर ये बीच में ग्रेटर है। तो इसका आंसर टिक कीजिए जल्दी से। व्हाट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 20। तो इस केस में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हमारे पास इसका आंसर रहेगा बच्चों सी, क्योंकि एग्जाम्पल लेके चलेंगे। NaCl जो हमारे पास सपोज कीजिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो उस केस में जो डिसोसिएशन होता है कम्प्लीटली वेंट ऑफ फैक्टर के अंदर, वो क्या होता है हमेशा, वो क्या होता है, जो वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू द बी इज इक्वल टू सी, क्योंकि हमें NaCl दिए गए हैं तो कंसंट्रेशन हमेशा की जब बात करेंगे तो बच्चों क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन द गिवन बिलो मार्क इज ड्यू टू अब ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है इन दी ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन mixture of a intermolecular attraction of a AABB. The type is nearly same to the AB type interaction. अब उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है इथेनॉल एंड एसीटोन मिक्सचर AA और BB. Type of a intermolecular attraction are stronger than of a AB type interaction. And थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपको गिवन है कि इन ए क्लोरोफॉर्म एसीटोन मिक्सचर AA एंड BB टाइप इंटरमोलिकुलर जो हमारे पास इंट्रैक्शन है आर वीकर देन ऑफ ए AB टाइप इंट्रैक्शन। अब इस केस के अंदर ए ऑप्शन आपको दिया गया है सॉल्यूशन सेकंड एंड थर्ड विच फॉलो द रोल्स लॉ, एंड बी ऑप्शन आपको गिवन है सॉल्यूशन ए विल फॉलो द रोल्स लॉ, एंड द सी ऑप्शन द सॉल्यूशन सेकंड शोज ए नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ, एंड डी ऑप्शन सॉल्यूशन थर्ड इज ए शो ए पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम दी रोल्स लॉ। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से पहले तो रीड कीजिए बच्चों। ऑन द बेसिस करना है हमने इसका इंफॉर्मेशन गिवन बिलो द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन लगाना है। अब करेक्ट ऑप्शन इसका क्या रहेगा, तो जल्दी से मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। 21 हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या रहने वाला बच्चों, हमारे पास 21 का बी, कि जो सॉल्यूशन हमारे पास फर्स्ट है वो किसको फॉलो कर रहा है, रोल्स लॉ को। तो बी टिक करोगे। अब बी वाले में क्या है हमारे पास सॉल्यूशन 1 कि जो ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन है मिक्सचर क्या है, इसके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंट्रैक्शन भी किसके बीच में, ए और बी के, वो क्या रहेगी, नियरली सेम रहेगी। तो क्या आंसर टिक करोगे, बी वाला इसका आंसर टिक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि 2 बीकर ऑफ द कैपेसिटी, 2 बीकर की कैपेसिटी कितनी है 500 ml, कि वर टेकन वन ऑफ द बीकर इज लेबल्ड एज ए, एक बीकर पे आपने लेबल लगाया ए वाला, एंड विद ए फील्ड ऑफ ए, कितना फील्ड किया बच्चों वहाँ पर आपको उसको 400 ml की वाटर, वेयर द बीकर बी इज फील्ड विद ए 400 ml ऑफ ए 2 मोलर कंसंट्रेशन। इसकी जो बेसिकली हमारे पास मोलरिटी है वो कितनी है 2m। अब सॉल्यूशन ऑफ ए NaCl एट द सेम टेम्परेचर बोथ बीकर वर प्लेस्ड इन ए क्लोज कंटेनर ऑफ ए सेम मटेरियल एंड सेम कैपेसिटी इन दी फिगर। अब आपको जो बेसिकली ये फिगर दिए गए हैं क्वेश्चन को आप देख लीजिए। इसके ऑप्शन में आपको बताता हूँ क्या क्या इसके ऑप्शन है, तो कौन कौन से भी आपने चूज़ करना है, क्या इसका आंसर रहेगा। तो हमारे पास देखिए बच्चों यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए हैं कि एट ए गिवन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर वाटर एंड दैट ऑफ ए NaCl। तो ऑप्शन ए हमारे पास है वेपर प्रेशर इन ए कंटेनर ए इज मोर देन ऑफ ए कंटेनर बी। सेकेंड में आपको क्या गिवन है कि वेपर प्रेशर इन ए कंटेनर ए इज लेस देन दैट ऑफ ए कंटेनर बी। सी में क्या है वेपर प्रेशर इज इक्वल टू दी बोथ ऑफ द कंटेनर, एंड डी में वेपर प्रेशर इन द कंटेनर बी इज ट्वाइस इन द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंटेनर ए। तो जल्दी से टिक कीजिए व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा हमारे पास,
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है बच्चों, हम सबसे पहले क्लियर कर देते हैं। इसका आंसर रहेगा हमारे पास डी। और क्यों रहेगा डी, व्हाट इज़ द रीजन, कि जो सॉल्यूशन है हमारे पास, कि जो सॉल्यूशन रहेगा इस केस के अंदर, नहीं बेटा इसका क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, मैंने रॉन्ग कर दिया। इसका आंसर रहेगा ए, कि वेपर प्रेशर ऑफ ए कंटेनर इज मोर देन दैट ऑफ ए कंटेनर बी। जो वेपर प्रेशर है हमारे पास कंटेनर ए का, वो क्या होगा, इज ग्रेटर होगा। बेसिकली किससे ग्रेटर होगा, कि जो हमारे पास कंटेनर बी है। तो क्या आंसर लगाओगे इसका, आपने लगाना है इसका आंसर ए। तो क्या लिखोगे कि जो हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है NaCl डिजोल्व इन ए लिक्विड, द वेपर प्रेशर क्या हो रहा है इसके अंदर, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, फिर आपका आंसर रहेगा ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 कि इफ ए टू लिक्विड ए एंड बी फ्रॉम इज ए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप ऑफ ए सम स्पेसिफिक कंपोजिशन देन। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में जरूर पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपने जरूर प्रिपेयर करने हैं भाई आप सभी ने, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, कि यहाँ पर ये क्वेश्चन को देखिए कि दो सॉल्यूशन है, दो लिक्विड है आपके पास, जिसको ए एंड बी फॉर्म इज ए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप ऑफ ए सम स्पेसिफिक कंपोजिशन देन। अब यहाँ पर ए बी इंट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन किससे है, बिटवीन ए और बी से। सेकेंड हमारे पास है वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इंक्रीज बिकॉज more number of a molecule in a liquid A and B can be escape from the solution, and C हमारे पास है vapor pressure of a solution decrease because less number of a molecules of only one of the liquid escape from the solution, and D ऑप्शन आपके पास है AB interaction are weaker than those of a between A and BB। तो इसका आंसर जल्दी से चूज कीजिए, क्वेश्चन को रीड कीजिए, व्हाट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर को आपने क्लेरिफाई करना है। तो इसका आंसर मैं बेसिकली आपको बताने वाला हूं कि इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, इसका आंसर रहेगा डी। क्यों रहेगा, कि व्हाट इज़ द रीजन, कि जो हमारे पास ए बी है हमारे पास, वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की जब हम बात करते हैं तो उस केस में जो ए बी इंट्रैक्शन होती है वो वीकर होती है किससे, ए से और बी से। तो इसका आंसर क्या लगाना है, आपने डी लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। अब 24 के अंदर 4 लीटर ऑफ ए 0.02 m aqueous solution of NaCl was diluted by adding 1 liter of the water. The molality of the resultant solution is। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन 0.004, बी ऑप्शन 0.008, सी ऑप्शन 0.012 एंड डी ऑप्शन 0.016। अब इसको आपने चूज करना है, न्यूमेरिकल करोगे तो न्यूमेरिकल कौन सा फार्मूला लगाओगे बच्चों, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ये वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पर। तो इस केस में आपको क्या क्या गिवन है, 0.1 गिवन है, तो 0.02 मल्टीप्लाई बाय 4, V की वैल्यू कितनी दी गई है, V1 की 4 लीटर। उसके बाद M2 आपने यहाँ से निकालना है, मल्टीप्लाई बाय V2 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको यहाँ पर 5, तो उससे 5 से कर दोगे। तो यहाँ से जो आपकी M2 की वैल्यू आएगी बच्चों, इसको हम क्लियर कर लेते हैं भाई। तो 0.0 हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 5, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे वट एवर जो भी आएगा हमारा एग्जैक्टली 1 सेकेंड में देख लेता हूँ, हरी अप। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली हमारे पास डी इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो क्या रहेगा इसका आंसर, डी रहेगा। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 कि ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन द गिवन बिलो मार्क ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। इंफॉर्मेशन आपको दी गई है कि एडिंग ऑफ एसीटोन टू द मिथेनॉल सम ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द मिथेनॉल मॉलिक्यूल्स ब्रेक। अब ऑप्शन नंबर ए के अंदर है कि एट ए स्पेसिफिक कंपोजिशन methanol acetone mixture will form a minimum boiling azeotrope and will be show a positive deviation from the Raoult's law। सेकेंड ऑप्शन आपको है कि at a specific composition methanol acetone mixture forms a maximum boiling azeotrope will show a positive deviation from the Raoult's law, and C option at a specific composition methanol acetone mixture will form a minimum boiling azeotrope कि विल शो द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ, एंड डी ऑप्शन है आपके पास एट ए स्पेसिफिक कंपोजिशन मिथेनॉल एसीटोन मिक्सचर विल फॉर्म ए मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स एंड विल शो ए नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ। तो इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कीजिए जल्दी से, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं बच्चों, किसकी बात करनी है हमने यहाँ पर, एसीटोन टू दी मिथेनॉल को, ठीक है ना। तो इसका आंसर बेसिकली हमारे पास सामने ही पड़ा है, ऑप्शन नंबर ए, कि जो स्पेसिफिक कंपोजिशन किसकी होगी, मिथेनॉल एसीटोन मिक्सचर की, विल फॉर्म किसको शो करता है, वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स को शो करेगा। और जब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की बात होती है तो
पॉजिटिव डेविएशन, और यदि मैक्सिमम की होती है तो नेगेटिव डेविएशन। तो क्या आंसर रहेगा इसका? ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 26 कि KH वैल्यू फॉर ए आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, HCHO और CH4 ये वैल्यूज़ दी गई हैं। अरेंज ऑफ द गैसेस इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग सोलेबिलिटी। अब ये आपके सामने पड़ा है बच्चों, तो आपने इसको क्वेश्चन को टिक करना है, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसके मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि हायर द यदि वैल्यू किसकी, KH की वैल्यू ज़्यादा होगी, हायर होगी, हाई लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, एंड लोअर इज द सोलेबिलिटी, और लो क्या होगी, सोलेबिलिटी लोअर होगी, लोअर सोलेबिलिटी। अब उस केस में आपने और अरेंजिंग करना है, तो अरेंजिंग किसकी सबसे ज़्यादा होगी बच्चों, देखो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारे पास, ये 4 ऑप्शन पड़े हैं, तो इसका ऑप्शन रहेगा हमारे पास डी, तो डी इसका आंसर रहने वाला है। तो बच्चों ये थे हमारे कंप्लीट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे आप सभी के लिए।